students, how are you? I hope you are good students. So today we are going to start a new chapter students. Yes, are you ready? This chapter name is The Three Apples. Let's kick off with warm up students. Do you like apple? Do you eat it and throw away the core containing seeds? Or do you love it so much that you want to preserve it for a long time? You know, apple is a sweet, juicy and delicious fruit, but it is something more than a fruit. Do you know what it is? Read this story and learn how you can use what you throw away thinking it useless. सो बच्चों ये बताइए आपको एप्पल पसंद है? क्योंकि चैप्टर ही हमारा बेटा एप्पल से रिलेट करते हुए है, तो स्टोरी के अंदर भी कुछ एप्पल ही मिलने वाला है। जैसा कि हम यहाँ पर एप्पल ही एप्पल दिख रहे हैं ना बेटा, जो ट्री पर लगे हुए हैं, तो आपको भी एप्पल पसंद होंगे। आई थिंक सबको ही अच्छे लगते हैं, अगर नहीं भी लगते तो भी खाने चाहिए, ओके? क्योंकि एप्पल के अंदर बहुत सारा आयरन होता है बेटा, आयरन कंटेन करता है जो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। तो आप जब एप्पल खाते हो बेटा, तो कोई ना कोई ऐसी कंटेनिंग जो सीड्स होते हैं, उसके अंदर सीड्स पाते हैं ना, तो उनको फेंक देते हो आप। And do you love it so much that you want to preserve it for a long time? So जो एप्पल होते हैं स्वीट भी होते हैं, जूसी होते हैं, डिलीशियस फ्रूट है एक वे, एंड समथिंग इज मतलब वो फ्रूट से भी ज़्यादा है कुछ। तो फ्रूट से ज़्यादा कैसे है वो इस स्टोरी के अंदर हम रीड आउट करने वाले हैं कि कैसे जो फ्रूट है उससे ज़्यादा ये माना गया है एप्पल को, और उससे रिलेट करते हुए जो हम चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम यूजलेस करते हुए फेंक देते हैं, तो वो कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। Once upon a time, there was an orchard full of fruit trees. An apple tree stood in the orchard with other trees, and throughout the summer, it stretched out its branches wide to catch the raindrops and sunshine to make its apple grow round and ripe. Now, it was fall season on the old apple tree. Were three huge apples as yellow as gold and are larger than any other apple in the whole orchard. The apple tree stretched and reached as far as it could, until one fine day the branch on which the three gold apples grew huge over the orchard wall. देन यहाँ पर बेटा वंस अपॉन अ टाइम की बात है, यहाँ पर एक ऑर्चर्ड होता था, मतलब बगीचा बेटा, ठीक है? उसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स आते थे, फुल ऑफ फ्रूट ट्रीज बने हुए थे और बहुत सारे ग्रो हो रखे थे फ्रूट ट्रीज बेटा। तो वहाँ पर ही एक एप्पल ट्री था जो वहीं ऑर्चर्ड में खड़ा हुआ था अदर ट्रीज के साथ में, ओके? तो समर के अंदर इट स्ट्रेच्ड आउट इट्स ब्रांचेस, ओके? उसकी ब्रांचेस काफ़ी फैल जाती थी, रेन ड्रॉप्स आती थी, सनशाइन आता था, तो एप्पल ट्रीज जो एप्पल आते थे वो ग्रो करते थे, राइप होते थे और बहुत ही जो जूसी भी बनते थे। तो ये जो फॉल सीजन आता था जिसके अंदर जो ओल्ड एप्पल ट्री, वहां पर थ्री ह्यूज एप्पल्स आ जाते हैं जो इतने एज येलो एज गोल्ड की तरह थे, मतलब जितना गोल्ड होता है बेटा येलोइश, ऐसे चमकदार बिल्कुल येलो कलर के, एंड लार्जर देन एनी अदर एप्पल्स, और दूसरे एप्पल से वो काफी बड़े भी थे, मतलब इतने बड़े एप्पल वहां पर पूरे ऑर्चर्ड के अंदर नहीं थे। एप्पल ट्रीज वहां पर स्ट्रेच करते, रीच करते एज फार एज इट कुड बी, ओके? जितने भी बढ़ सकते हैं वैसे एप्पल ट्री। देन वहां पर एप्पल ट्री के साथ साथ फाइंड एक दिन क्या होता है, जो ब्रांच है ऑन विच द थ्री गोल्ड एप्पल्स उसके अंदर लगे हुए थे वो ग्रू करती है हंग ओवर द ऑर्चर्ड वॉल, और ऐसे आते हुए वो कहां पर आ जाती है बेटा, ये थ्री एप्पल एक वॉल पर आ जाते हैं। The three great apples waited for someone to pick them, and as the wind blew through the leaves at the apple tree, it appeared to sing, "The tree has apples three." ओके अब यहाँ पर जो बेटा थ्री एप्पल्स थे ना, वो वेट कर रहे थे कि कोई आएगा, उनको तोड़ेगा, ओके? इनका एंजॉय करेगा। तो हवा चल रही थी, ओके? एज द विंड ब्लू थ्रू द लीव्स ऑफ द एप्पल्स ट्री, और जैसे ही हवा चलती थी तो वहाँ पर पेड़ पत्ते, जिस तरह फ्रूट्स के साथ साथ जो पत्ते थे वो गाना गाने लग जाते थे, और क्या बोलते थे, इट अपीयर्ड टू सिंग, ऐसा लगता था कि ऐसा गाना गा रहे हैं, द ट्री हैज एप्पल्स थ्री, anyone who uses one well shall I treasure see. देन वो क्या मतलब ये गुनगुना रहे हैं गाना, ऐसा उनको लग रहा था कि एक ट्री के पास 3 एप्पल हैं, एनीवन कोई आएगा who uses one well shall a treasure see. Then one bright sunny morning along came a naughty little boy called Henry. While passing by the orchard wall, he looked longingly at the 3 gold apples. He wished to have one of them. At that very moment, the wind sang its melodious song again, as the leaves rustled in
the breeze the apples swayed and the one of the fat golden apples fell at Henry's feet. Henry jumped with joy. Then जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो एक दिन ऐसा आ जाता है बेटा, जो वो चाह रहे थे ना वही चीज़ हो जाती है। एक नॉटी बॉय होता है हेनरी, वहाँ पर आ जाता है ऑर्चर्ड के अंदर, ऑर्चर्ड वॉल के पास आ जाता है और वो वहाँ पर क्या देखता है, 3 गोल्डन जो कलर के एप्पल्स है उनको देखता है, 3 गोल्ड एप्पल्स को। देन वो चाहता तो है उनको खाना, हैव वन ऑफ देम, कि वो एक उनमें से ले ले, लेकिन उसी टाइम पर विंड आ जाती है, हवा आ जाती है, गाने लग जाती है मेलोडियस सॉन्ग अगेन दोबारा से, एंड लिस्ट रिजल्ट करती हैं इन द ब्रीज एंड एप्पल्स स्वैड एंड वन ऑफ द फैट गोल्डन एप्पल्स फेल एट हेनरीज फीट, उसके फीट पर आकर गिर जाता है और हेनरी फटाफट उसको जंप करते हुए जॉय के साथ उसको ले लेता है। He pounced on it and rubbed it, his hand on its surface, loving the smooth feel. How sweet it smelled and how delicious and juicy it must be. Henry could think of nothing but to eat it. He had not eaten his breakfast and felt a little hungry. He tossed it up in the air like a ball, then promptly put it into his mouth and took a great bite of it, then another bite, another. Soon there was nothing left on the apple but the core, which Henry threw away. He licked his lips and went on his way. Then अब उसको एप्पल तो मिल गया था बेटा, एक एप्पल आ गया था उसके पैर में, उसने उठाया, ठीक है, जॉय तरीके से उसको अपने हाथ से रब करता है, ओके, पूरे सरफेस को साफ कर लेता है और उसको काफ़ी लविंग द स्मूथ फील, और वो सोच रहा है इसकी स्मेल कितनी प्यारी है, कितना डिलीशियस लग रहा है, कितना जूसी लग रहा है, और हेनरी उसको खाना शुरू कर देता है 1 2 3 इस तरह से एक एक बाइट करके खाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था तो उसको भूख भी लगी हुई थी। वो खाने लग जाता है और थोड़ा टोस्ट इट अप करता है हवा में, देन प्रोमेंटली तरीके से वो उसको बाइट करने लग जाता है, खाता है और जल्दी उसका जो एप्पल है वो फिनिश भी हो जाता है। अब हेनरी ना कुछ फेंक रहा है, विच हेनरी थ्रू अवे, ही लिक्ड हिज लिप्स, ओके, और अपनी लिप्स से कुछ निकाल निकाल के फेंक रहा है, वेंट ऑन हिज वे, अपने रास्ते में ही। आफ्टर सम टाइम अ प्रिटी लिटिल गर्ल नेम्ड मैरी केम डाउन द लेन दैट पास्ड बाय द ऑर्चर्ड वॉल. She looked up at the 2 beautiful shining apples that hung on the branches the old apple tree, and she listened to the wind as it sang in the branches to her. The tree has apples too, the treasure they hold for a girl like you. Then उसके बाद बेटा जो एक मतलब कुछ टाइम के बाद ही एक प्रीटी लिटिल गर्ल होती है जिसका नाम मैरी होता है, ठीक है, हेनरी के बाद मैरी आती है। तो मैरी को 2 एप्पल्स नजर आते हैं ऑर्चर्ड वॉल पर, तो वो देखती है उनको और 2 ब्यूटीफुल शाइनिंग एप्पल्स को देखते हुए और ओल्ड एप्पल्स ट्री, एंड शी लिसन टू द विंड, दोबारा से उसको कुछ गाने की आवाज आती है और ब्रांचेस कुछ गा रही हैं। क्या गा रही हैं? द ट्री हैज एप्पल्स टू, अ ट्रेजर दे होल्ड, ओके, ट्रेजर हमने होल्ड किया हुआ है, फॉर अ गर्ल लाइक यू, आप जैसी प्यारी सी बच्ची के लिए। Mary was surprised to see a tree which has beautiful apples and also sang. कितने प्यारे एप्पल्स और ऊपर से गाना भी गाते हैं। Then the wind blew her dust and an apple fell on the road right in the front of Mary. She picked it up joyfully and she had never seen such a large and so golden an apple. She held it carefully in her clasped hands and thought that a pity it would be eaten because it would be gone. अब मैरी काफ़ी सरप्राइज हो जाती है कि कितना अच्छा गाना गा रहे हैं, कितने प्यारे एप्पल हैं, गोल्डन कलर के हैं, और उसको देख के तो मन करता है ये खाने का। तो वो जॉयफुली तरीके से, अब एक एप्पल गिरकर नीचे आ जाता है रोड पे और वो उठा लेती है उसको जॉयफुली तरीके से। देन उसने इतना बड़ा एप्पल, इतना गोल्डन कलर का एप्पल कभी देखा ही नहीं था, तो केयरफुली तरीके से उसको रखती है, क्लैप्स करती है अपने हैंड में, ठीक है, हैंड में रख लेती है, एंड थॉट द पिटी इट वुड बी टू ईट इट, और थोड़ा सा मतलब उसको खाने में पिटी आ रही थी कि मैं इसको खाऊं, क्यों खाऊं, है ना, इतना प्यारा तो है, बिकॉज देन इट वुड बी गॉन। मैरी वॉज अ सिस्टमैटिक गर्ल हु ऑलवेज टुक गुड केयर ऑफ हर थिंग्स। जो मैरी थी ना बेटा, वो एक सिस्टमैटिक गर्ल थी, अपनी चीज़ों को काफ़ी अरेंज करके रखती थी, सुंदर तरीके से रखती थी, और उसको अपनी चीज़ों की केयर करना भी बहुत अच्छा लगता था। शी वॉन्टेड टू प्रिजर्व दिस लवली फ्रूट विच शी हैड फाउंड, मोर ओवर शी हैड टू हाइड इट फ्रॉम her younger brothers who was a rather mischievous boy. अब वो चाहती थी इसको प्रिजर्व करना, दिस लवली फ्रूट को प्रिजर्व करे, एंड शी हैड फाउंड, जो उसको मिला था। अब शी हैड टू हाइड इट फ्रॉम हर यंगर ब्रदर, और वो क्या चाहती थी कि मैं अपने ना छोटे भाई से, जो काफ़ी मिस्चीवियस है, काफ़ी शरारती बच्चा है, उससे बचा कर रखूँ इस एप्पल को।
अब वो बचा कैसे सकती थी? आई विल कीप दिस गोल्डन एप्पल ऑलवेज मैरी सैड एंड शी रैप्ड इट अप इन द क्लीन हैंडकरचीफ दैट वाज इन हर पॉकेट। देन शी वेंट होम। देन वो क्या करती है, एक अपने हैंकी को निकालती है, उसको रैप करती है एप्पल को उसके अंदर, हैंडकरचीफ में अपनी पॉकेट में रख लेती है और फिर घर पे चली जाती है। लास्ट ऑफ ऑल, जॉन, अ यंग कॉलेज गोइंग लैड, went down the lane of one fine, beautiful morning when the sun was shining brightly and the wind was out. There, hanging over the orchard wall, he saw just one great golden apple that it seemed to him the most beautiful apple that he had ever seen. As he stood looking up at it, the wind in the apple tree sang to him and it said. अब लास्ट में बेटा जॉन आता है, हेनरी आया, फिर वो गर्ल आती है, लिटिल गर्ल, और अब आते हैं जॉन। जॉन जो है वो कॉलेज बॉय होगा बेटा, यंग कॉलेज गोइंग लैड था। देन वो वहां पर आता है, ब्यूटीफुल मॉर्निंग होती है, सनशाइन कर रहा है ब्राइटली तरीके से, विंड वॉज आउट एंड हैंगिंग ओवर द ऑर्चर्ड वॉल। ओके, अब वो देख लेता है गोल्डन एप्पल जो ऑर्चर्ड वॉल के ऊपर बना हुआ था, मतलब वहां पर ऑर्चर्ड वॉल के ऊपर जैसे हमने देखा था ना बेटा, तो लगा हुआ था तो ब्रांचेस पर ही, तो देखता है कितना ब्यूटीफुल एप्पल है, जैसा उसने कभी देखा ही नहीं था, इतना प्यारा एप्पल, इतना ब्यूटीफुल एप्पल। देन वहां पर वो खड़ा हो जाता है, उसको देखने लग जाता है। तभी वहां से विंड जो है, ओके, हवा गाने लग जाती है। क्या आवाज आती है? The tree has but one golden apple for you and that a wonderful treasure too. अब ट्री, यस, ट्री के पास है गोल्डन एप्पल आपके लिए और ये है वंडरफुल ट्रेजर ट्रू। देन द विंड ब्लू हार्डर एंड डाउन फेल द लास्ट गोल्डन एप्पल ऑफ द ट्री इनटू द जॉन्स वेटिंग हैंड्स। He jumped with joy. Coming from a poor family, he had not eaten for 2 days and he thought that the apple was actually God's blessing. Then अब जोर से फिर से हवा चलती है, जैसे एक गाना खत्म होता है जोर से हवा चलने लग जाती है और एप्पल गिर जाता है, और जैसे एप्पल आ जाता है उसके हैंड में, देन वो बड़ा खुश हो जाता है। ही जम्प्ड विद जॉय, और वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था तो सोचा था गॉड की ब्लेसिंग्स है कुछ, तो उसने उसको संभाल के रख लिया। ही हैड इट अ लॉन्ग टाइम एंड लुक्ड एट इट एज हेनरीज एंड मैरीज हैंड, थिंकिंग हाउ गुड इट would be to eat and how pretty it would to look at it. He were so save it. Then he decided not to either of these things. He took his pocket knife out of his pocket and cut the golden apple in half, straight across and exactly in the middle. अब वो क्या करता है बेटा, कुछ टाइम का ही उसने थोड़ा टाइम रखा उसको, एक लॉन्ग टाइम तक, एंड लुक्ड एट इट एज हेनरी एंड मैरी। ओके, जैसे वो देख रहा था, हेनरी देख रही थी, मैरी देख रही थी, वैसे ही वो देखता है और उसके बारे में कुछ सोचने लग जाता है। थिंकिंग हाउ गुड इट वुड बी टू ईट, कितना स्वादिष्ट होगा ये खाने में और कितना प्रिटी नजर आ रहा है। देन ही डिसाइडेड नॉट टू डू ईदर ऑफ दीज थिंग्स एंड ही टुक हिज पॉकेट नाइफ। ओके, वो अपनी पॉकेट से नाइफ निकालता है और फिर कट द गोल्डन एप्पल इन हाफ, हाफ में, एंड स्ट्रेट क्रॉस एंड एग्जैक्टली इन द मिडल, और फिर मिडल में कट करने लग जाता है। A pleasant surprise awaited John inside apple, और उसको एक प्लीजेंट सरप्राइज मिल जाता है जो उसका इंतजार कर रहा था जॉन का। There was a star and in each point of the star lay a small black seed. With utmost care, John took out all the seeds and climbed over the orchard wall, holding them in his hand. The earth in the orchard was still soft, for the frost had not yet set in. John quickly made holes in the earth, and each hole he dropped an apple seed. Then he covered up the seeds and climbed back over the wall to eat his apple, and then went to his way. Then अब वो तो सोच रहा था बेटा उसको खाने के लिए, तो जैसे उसने कटवट करता है तो उसको एक प्लीजेंट सरप्राइज भी मिलता है, और वो था स्टार। ठीक है, ईच पॉइंट पर स्टार बना हुआ था और उसके अंदर स्मॉल ब्लैक सीड थे। अब वहां पर वो उसकी अटमोस्ट तरीके से केयर करता है, जोन उनको लेकर आता है सभी सीड्स को, क्लाइम्ड ओवर द ऑर्चर्ड वॉल, और फिर ऑर्चर्ड वॉल में जाता है, वहां पे क्लाइम करते हुए चढ़ जाता है और पूरे मतलब जो वहां पे बगीचा बना हुआ था बेटा ऑर्चर्ड, वहां पे जाता है और वहां पर अर्थ के अंदर, अर्थ इन द ऑर्चर्ड वॉज स्टिल सॉफ्ट, क्योंकि वहां पर जो उसकी बेटा मिट्टी थी वो काफी सॉफ्ट थी, तो उसको फ्रॉस्ट हैड नॉट येट सेट। जॉन क्विकली तरीके से होल्स बनाता है अर्थ में और हर एक होल के अंदर क्या कर देता है बेटा, जो एप्पल सीड थे उनको डाल देता है। देन ही कवर्ड अप द सीड्स एंड क्लाइम्ड बैक ओवर द वॉल, और फिर पूरा कवर करते हुए वापस आ जाता है। देन उसके बाद बट एज जॉन वॉक्ड डाउन द लेन एंड ऑर्चर्ड विंड फॉलोड हिम singing to him from every branch. The branches swayed as if
in the Marine. John was unable to understand why the tree appeared so happy even when its apples had fallen down. The tree sang. अब जॉन जो है walked down the lane, ठीक है, दोबारा से आ जाता है और ऑर्चर्ड को देखता है वहाँ पे. ऑर्चर्ड विंड फॉलोड हिम, कि ऑर्चर्ड विंड फॉलो कर रही है उनको और दोबारा से गाना गा रही है, ब्रांचेस गाना गा रही हैं. एंड जॉन जो था वो समझ नहीं पा रहा था कि जो ट्री है वो इतना खुश क्यों नजर आ रहे हैं. एंड एप्पल्स हैड फॉलन डाउन, द ट्री सैंग. और क्या बोलते हैं, क्या आवाज आती है गाने की बेटा? द ट्री हैड एप्पल्स 3, 2 आर गॉन एंड वेस्टेड 2, बट थैंक्स टू यू there will be hundreds of apples for free. then tree गाना गाते हैं कि यहाँ पर थे 3 एप्पल्स, ओके 3 एप्पल्स थे, तो 2 यहाँ से चले गए हैं और वेस्ट हो चुके हैं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ. थैंक्स टू यू देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ एप्पल्स फॉर फ्री. नाउ जॉन अंडरस्टूड द सेल्फलेस नेचर ऑफ द ट्री विच gave shade and fruits without asking for anything in return. He felt satisfied that he too had made a contribution to the environment by sowing the apple seeds. और जॉन अब समझ चुका था कैसे वो सेल्फलेसनेस, जो सेल्फलेस क्या होता है बेटा, बिना स्वार्थ के जो हमारा नेचर है वो हमें कुछ ना कुछ देता ही रहता है, हमें शेड देता है, फ्रूट्स देता है, बिना कुछ पूछे हुए, बिना रिटर्न कुछ लिए हुए. और अब उसको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिल रही थी कि उसका भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है एनवायरनमेंट के अंदर. जो कैसे कंट्रीब्यूशन मिला है बेटा? सोइंग द एप्पल सीड्स के थ्रू, ताकि उसने जो सीड्स थे, एप्पल सीड्स थे, उनको एनवायरनमेंट में मिट्टी में डाल दिया और धीरे धीरे उनसे क्या होंगे, नए नए एप्पल्स आएंगे, नए फ्रूट्स आएंगे, ओके, नए ट्रीज आएंगे, जिससे जो ऑर्चर्ड है और जो एनवायरनमेंट है और ज़्यादा हरा भरा हो जाएगा और ज़्यादा सुंदर दिखाई देगा. तो यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है बेटा. इसमें क्या बताया गया है कि जो सीड्स होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. हम उनको ऐसे फेंक देते हैं, वेस्ट करते हैं, तो इवन उनका हम यूज़ अच्छे से नहीं करते. तो हमें आगे से ऐसा नहीं करना. सिर्फ एप्पल की बात नहीं है बेटा, एप्पल सीड्स की बात नहीं है. ईच एंड एवरी फ्रूट्स के जो सीड्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. उसको हम ग्रो कर सकते हैं. अगर अपने घर पे नहीं कर सकते तो बाहर किसी ऑर्चर्ड के अंदर, बगीचे के अंदर आप डाल दीजिए, है ना, और उसका केयर कीजिए ताकि वो हमारे एनवायरनमेंट को और अच्छा सा बना पाए. तो इस चैप्टर को पढ़ते हुए समझते हुए बेटा, यू हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑल्सो विच इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर.